गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज नवीन शर्मा। आज हम प्रीवियस क्लास से आगे स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, में चल रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें अपन ने क्या क्या देखा था। पिछले जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स अपन ने देख लिए थे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स ले रहे हैं सीलिया एंड फ्लैजिलिया। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिलेरिया। ठीक है, सॉरी ये, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर देखें कि ये होता क्या है। देखो, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अपने एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है कि जो फ्लैजिला है, ठीक है, वो या तो एक होगा या दो होंगे। ठीक है, या तो सिंगल होंगे, ठीक है, या फिर टू होंगे। ये क्या होते हैं, थोड़े लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, लॉन्ग होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनकी जो क्वांटिटी होती है या फिक्स होगी, या तो एक होगी या दो होगी। ठीक है, जबकि सीलिया है, सीलिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये थोड़े छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में। ठीक है, और इनके नंबर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। इनके नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे सीलिया के, और इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। और जबकि फ्लैजिला की क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और इनके जो साइज है वो बड़ी होती है। ठीक है, अब ये वर्क क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं, ये होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए। ये किसी भी सेल्स के मूवमेंट के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल। जैसे अपन ने देखा था, एग्जांपल देखे, अमीबा है, अमीबा नहीं, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, उनके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, सीलिया होते हैं। ये सब क्या करते हैं, मूवमेंट करने के लिए इन्हीं को यूज में लेते हैं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में देखें तो यहां पर क्या होती है, 9+2 की अरेंजमेंट होता है। ठीक है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, 9+2। अब 9+2 क्या है, देखो इसकी अगर अपन टीएस देखें, ठीक है, क्या देखें, टीएस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, टीएस ऑफ फ्लैजिला देखें तो इसके बाहर की साइड में क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहते हैं। ठीक है, मिड के अंदर क्या होता है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, 2 क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स को मैं डॉट डॉट कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, और भी छोटे छोटे फिलामेंट्स के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां पर क्या होता है, बाहर की, अंदर की साइड में 2 हो गए। ठीक है, और बाहर की साइड पेरिफेरल क्या होते हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, ये डबलेट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, डबलेट की फॉर्म में मतलब कि मैं एक आपको इस तरीके से डॉटेड दिखा रहा हूं, बाकी सबको मैं क्या करूंगा, लाइन डायग्राम से बना दूंगा। ठीक है, ये एक हो गया डबलेट, सेकंड आपका ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये डबलेट की फॉर्म में होंगे। यहां पर क्या होंगे, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे आपस में ज्वाइंटेड। ठीक है, ये इसी तरीके से बाकी सब भी क्या होंगे, इस तरीके से डॉटेड बनाने हैं, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइबर्स होते हैं, जिससे ये पूरे के पूरे ट्यूब्यूल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे इनको बताया वैसे ही। अब ये क्या होता है, आपस में एक ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, एक ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए होंगे इस तरीके से। और इनमें भी क्या होता है, ये अंदर सेंट्रल की साइड में भी क्या होता है, एक स्पोक के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया। और सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी आपस में एक ब्रिज के द्वारा
जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी अगर अपन देखें, ये क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हो गए आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हो गया आपके पेरिफेरल ब्रिज बोल दो। ठीक है, या फिर इंटर पेरिफेरल ब्रिज बोल दो। ठीक है, तो मैं इसको ब्रिज लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो गया ब्रिज। ये आपके क्या होंगे, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। समझ में आ गया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पेरिफेरल ब्रिज, सॉरी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इनके बीच में ब्रिज हो गया। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। ठीक है, ये क्या होती है अपनी एक फ्लैजिला की स्ट्रक्चर्स हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट ऑर्गेनल देखें तो वो आता है आपके, ये डायग्राम नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं अभी इसको रफ करने वाला हूं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो देखें वो अपना है सेंट्रोसोम। ठीक है, अब देखो सेंट्रोसोम में क्या होता है कि दो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, दो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर होती है। समझ में आ गया। ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर। जैसे कि ये आपका एक ये हो गया और ये एक हो गया। ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया। और सेंट्रोसोम अपन ने जो देखा था प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंस देखे थे, तो वहां सेंट्रोसोम किस में प्रेजेंट था अपने, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, सॉरी एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर क्या होती है कि 9+1 का अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर किसका होता है, 9+1 का। इसके अंदर क्या होते हैं कि जैसे अपन ने देखे थे बाहर की साइड में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स से और मिड के अंदर क्या था, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स से फ्लैजिला के अंदर। लेकिन यहां पर क्या होते हैं, बाहर की साइड में क्या होते हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और इनर साइड में क्या होता है, ओनली 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मिड के अंदर 1 हो गया, मैं इसको डॉटेड बता रहा हूं। इनके अंदर क्या होते हैं, 13 फाइबर्स के द्वारा मिलकर ये बना होता है, इसलिए मैं इसको डॉटेड बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक कार्ट व्हील की स्ट्रक्चर होती है। कार्ट व्हील क्या होती है, एक बैलगाड़ी होती है जिसका पहिया होता है, पहिए की तरह स्ट्रक्चर होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इनके अंदर ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, जबकि वहां पर अपन ने क्या देखा था, डबलेट। तो यहां पर क्या होता है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स और होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इनको मैं इस तरीके से बना रहा हूं। इनके अंदर क्या होती है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर अलग होती है, जबकि अपन ने फ्लैजिला में जो स्ट्रक्चर देखी थी उससे थोड़ी सी अलग। ठीक है, वो कैसे कि यहां पर क्या होता है कि जो ब्रिज बनता है वो थोड़ा सा अल्टरनेट बनता है। अल्टरनेट कैसे, इसके अंदर का और इसके बाहर का, इसके अंदर का इसके बाहर का, इसके अंदर का और इसके बाहर का, इस तरीके से ये कनेक्टेड रहते हैं। समझ में आ गया। ये इस तरीके से। और उसके बाद में ये क्या होता है, सेंट्रल जो ना माइक्रोट्यूब्यूल्स है उससे कनेक्ट रहते हैं इस तरीके से। तो ये अपने क्या हो गई, ये कार्टव्हील स्ट्रक्चर हो गई। समझ में आ गया, ये कार्टव्हील स्ट्रक्चर हो गई। अब अपन देखें तो ये क्या होते हैं, स्पोक। ठीक है, और ये जो मिड में जो सेंट्रल है इसको अपन बोलते हैं
हब, ठीक है। ये अपनी जो स्ट्रक्चर हो गई वो सेंट्रोसोम की। अब ये सेंट्रोसोम वर्क क्या करते हैं, ये अपने देखें तो सेल डिवीजन होता है, उस ड्यूरेशन में क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करेंगे जब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे सेल डिवीजन, वहां पर डिटेल से देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर्स कैसे होता है, सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है, ठीक है। अभी ये डायग्राम बनाना है और इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जो देखते हैं वो होता है न्यूक्लियस। सेल्स के मिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस में क्या होता है कि ये सेल है, सेल के मिड में, मैं न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल मिड के अंदर। न्यूक्लियस क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब पोर्स आप कहो तो पोर्स ये इस तरीके से नहीं होते कि अपन ने छेद कर दिए, ठीक है। ये क्या होते हैं कि जो दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, ये आपस में क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं फोल्डिंग करके। इसकी वजह से इनके बीच में क्या हो जाते हैं, पोर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आता है। ये वर्क क्या करते हैं, अब ये पोर क्या करेंगे, ये पोर्स क्या करते हैं, जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होना चाहिए, डीएनए होता है। जब रेप्लिकेशन करेगा तो क्या होगा, एमआरएनए भी बनेगा, प्रोटीन भी चाहिए इसको, ठीक है। इसको और भी बहुत सारे अदर मटेरियल चाहिए उसके रेप्लिकेशन के लिए। तो वो सब के सब जो साइटोप्लाज्म में होता है वो ट्रांसफर करने का वर्क कौन करता है, ये पोर्स करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अंदर क्या होती हैं, क्रोमेटिन होती हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होती है। ये क्या होती है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो भी बहुत ज्यादा डेंस होती है, ठीक है। ये अपन को दूर से ही दिखाई देगी। अब ये क्रोमेटिन क्या करते हैं, क्रोमेटिन कन्वर्ट होता है डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर कैसे, कि इसके अंदर दो प्रोटीन होती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो हिस्टोन प्रोटीन और एक होती है नॉन हिस्टोन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन के 4 मॉलिक्यूल्स 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 इधर और 4 पीछे, ठीक है। इनके पीछे चारों तरफ आकर क्या होती हैं, ये डीएनए जो हिस्टोन अपने क्रोमेटिन है वो आकर कॉइलिंग करते हैं, और इनके ऊपर क्या करती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन आकर यहाँ पर बाइंड कर देती है, तो लॉकिंग कर देती है, खुले नहीं, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कॉइलिंग करती है, ठीक है। और कॉइलिंग करके क्या बनाती है, आपके डीएनए, ठीक है। समझ में आ गया। और फिर डीएनए से क्या बनता है, आपके क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम का बनता है सेल डिवीजन की टाइम पे, ठीक है। उस ड्यूरेशन में क्या होंगे, क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर अपन स्ट्रक्चर समझ में आ गई, ये दोनों मेम्ब्रेन है, इसको आप हल्का सा इसको मैं लेबल कर देता हूं। ये तो क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होंगे आपके क्रोमेटिन, ठीक है। ये न्यूक्लियस पोर, ठीक है। ये समझ में आ गया। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन हो गया, न्यूक्लियस पोर हो गया, और ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। ये आप डायग्राम नोट डाउन कर लो। फिर अब अपन देखें, क्रोमोसोम की बात आ गई, तो क्रोमोसोम होते क्या है, ठीक है। देखो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें
तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में क्या होते हैं कि जब मैंने बताया कि ये क्या होता है, क्रोमेटिन बहुत ही हाईली कॉइल्ड होकर क्या बनाता है, डीएनए, और डीएनए सुपर कॉइलिंग करके क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, 4 आर्म हो गई इसकी। ठीक है, और मिड के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्या हो गए, सेंट्रोमियर। ठीक है, समझ में आ गया, सेंट्रोमियर। इसके बिल्कुल मिड में क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा, एक पॉइंट होगा जहां पर चारों आर्म आकर क्या होंगी, ज्वाइंटेड होती हैं। ठीक है, अब इस सेंट्रोमियर पे क्या होती है, एक डिस्क लाइक शेप होती है। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहां पर मैं बना देता हूं। ठीक है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है काइनेटोफोर। ठीक है, ये क्या होती है, काइनेटोफोर। समझ में आ गया, ये ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका वर्क होता है अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स से अटैच करवाते हैं क्रोमोसोम को। ठीक है, ठीक है, काइनेटोफोर क्या करवाता है, काइनेटोफोर क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से अटैच करवाता है सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, अब अपन देखें कि क्रोमोसोम टाइप 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के टाइप देखें तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 4 टाइप के। अगर अपन टाइप्स देख, ये आ गया टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में देखें तो इनकी स्ट्रक्चर के बेस पर देखते हैं, इनकी जो आर्म होती हैं उनकी लेंथ के बेस पर। अगर किसी क्रोमोसोम के अंदर दोनों साइड की जो आर्म्स है वो बिल्कुल बराबर है, मतलब कि सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल मिड में है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मेटा सेंट्रिक। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसके अपन कहें कि जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा एक साइड में शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा। ठीक है, इनकी जो एक साइड की जो आर्म होती है वो थोड़ी छोटी होती है और दूसरी साइड की आर्म थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी और ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। इसको अपन क्या बोलेंगे, सब मेटा सेंट्रिक। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक होता है आपके कि आर्म बिल्कुल छोटी हो गई है, समझ में आ गया, जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल साइड में आ गया है, इसको अपन बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और एक 4th टाइप होता है जिसके अंदर एक जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है। ठीक है, जिसकी जो आर्म है वो बिल्कुल छोटी हो गई, बाकी की पूरी सेकंड आर्म इसके अंदर हो गई। इसको अपन बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ये 4 टाइप के अपने क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर देखें तो कई बार क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनके ऊपर। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट जो ऊपर होता है ना, सैटेलाइट, वैसे ही ये क्या होती हैं, सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, जो कि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होती हैं, नॉन फंक्शनल। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये अपने जो चैप्टर है सेल वो यहां पर आज खत्म हो गया है। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने कल भी नंबर दिए थे मेरे। ठीक है, आज फिर मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, वो आप मुझे कॉल कीजिए। ठीक है, मैसेज कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है,
तब अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं वो आप देखिए, अपने नोट्स बनाइए सेल्फ, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कीजिए। तब तक थैंक यू।